टाइप स्क्रिप्ट फाउंडेशन सीरीज के इस पार्ट के अंदर हम अपने थर्ड पार्ट ऑफ द क्विज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने दोनों पार्ट्स को चेकआउट नहीं किए तो मेक श्योर कीजिए कि टाइप स्क्रिप्ट फाउंडेशन क्विज की प्लेलिस्ट है, उन दो पार्ट्स को भी लाजमी चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपने क्विज की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताती हूँ। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि है हमारे पास, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम टाइप स्क्रिप्ट वाज मेड पब्लिक। टाइप स्क्रिप्ट पहली मर्तबा कब पब्लिक जो है वो की गई थी? दिसंबर 2012, नवंबर 2013, अक्टूबर 2012 और एट द गवर्नर हाउस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा अक्टूबर 2012। हमारा यहाँ पर सेकेंड 22nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर द टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट टीएससी, डॉट जेएस, डॉट टीएसएक्स या फिर डॉट टीएससीएक्स। तो डॉट एस एक्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे पास, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? 2 + 3 + 5। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो 2 + 3 जो है वो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, वो मेरे पास हो जाएगा 5, और जो 5 है मेरे पास वो यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग में, तो हम इसको इसी तरीके से कंपाइल कर लेंगे। वैसे तो इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता तो मैं आपको बता दूं, उस केस के अंदर आप ड्यूल ऑफ द टाइम जो है वो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दोनों जो आपके 5 होंगे वो स्ट्रिंग के अंदर लिख के आएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बॉडमास रूल की वजह से होता है, तो आपने इस चीज को लाजमी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 25th क्वेश्चन है, व्हाट डज द रीड एक्सेस रीड ओनली access modifier do for an array variable assignment like constant code name colon read only string। empty string है, कोडिंग दी गई है, और जो है क्या कहते हैं उसमें बताया है कि आपने स्ट्रिंग के अंदर कोडिंग और गॉड को जो है वो प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे अगर हम गॉड से देखें तो इसके अंदर किसी भी तरीके की चेंजेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो कांस्टेंट में बना हुआ है और कांस्टेंट होने के साथ साथ उसको ऑलरेडी स्ट्रिंग वैल्यू भी असाइन की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मेक यू रीड इट फॉर बेटर क्लियर कोड, तो ये हमने कर लिया। अलाउ नो चेंज एंड इज देयर सिंपल टू बी रेडी फ्रॉम ए नॉन मॉडिफायर, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, और कोडिंग जो है वो हमारे पास कंपाइल्ड होगी। अच्छा, अगर ये इसका करेक्ट आंसर ना हो तो आप सिंपल जो है वो कांस्टेंट कोड नेम रीड ओनली स्ट्रिंग को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इसका करेक्ट आंसर ये है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे पास, अगेन फंक्शन से रिलेटेड, जिसके अंदर मैंने फंक्शंस की वैल्यूज को बनाया, और फंक्शंस की वैल्यूज बनाने के बाद मैंने यहाँ पर कंपाइलेशन की है। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर हम गौर से देखें तो फंक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो आर्ग्यूमेंट एज अ टी फॉर्मेट पास किया गया है। अगर आप इस पूरे कोड को गौर से देखने की कोशिश करो तो ये सेम उसी तरह का कोड है जिससे मैंने अपने रेड वाले सर्टिफिकेशन में भी आपको करवाया था। तो इन केस अगर आपने इन डेप्थ इस कोड को समझना है तो आप मेक श्योर करो कि आप जो है वो रेड सर्टिफिकेशन की लास्ट वाली वीडियो को चेकआउट करो, उसके अंदर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने क्या कराना है, हमने यहाँ पे आंसर बताना है बॉक्स डॉट गेट वैल्यू का। तो अगर हम गौर से देखें तो फंक्शन कुछ भी जो है वो यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू नहीं है, आंसर वॉइड है, वैल्यू जो टी की है वो भी हमारे पास एम्प्टी है, जो न्यू वैल्यू है वो भी हमारी प्रीवियस वैल्यू के मुताबिक है। तो इसका मतलब दोनों की दोनों एम्प्टी में। अगर मैं बॉक्स को कांस्टेंट देखूं तो एक्सप्रेस कास्टिंग करके 10 लिखा हुआ है, और साथ में क्या है कि बॉक्स की जो सेट वैल्यू है वो है मेरे पास हेलो इकरा। तो कंसोल डॉट लॉग कराऊंगी बॉक्स की गेट वैल्यू को, तो बॉक्स की जो सेट वैल्यू होती है वही उसकी गेट वैल्यू भी होती है, तो इसका मतलब है कि हेलो इकरा प्रिंट होकर आना चाहिए। तो 10 हेलो कंपाइलर एरर या फिर हेलो इकरा आपके ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा कोड था, इसके अंदर जो है वो हेलो इकरा आपका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि फंक्शन पूरा ही एम्प्टी है और जो भी वैल्यू हम सेट करते हैं हम उसी वैल्यू को गेट करते हैं, तो इसीलिए हमने आसानी से इसको कंपाइल कर लिया। इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन टाइप स्क्रिप्ट व्हाट डज द नेवर टाइप रिप्रेजेंट। नेवर टाइप मेरे पास क्या चीज जो है वो रिप्रेजेंट करती है? वो मेरे पास यहाँ पे अ टाइप दैट नेवर रिटर्न अ वैल्यू, अ अननोन टाइप, अ वॉइड टाइप, अ नेवर टाइप। तो अ टाइप दैट नेवर रिटर्न एनी वैल्यू इज नोन एज नेवर। अगला क्वेश्चन है, इन टाइप स्क्रिप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन द इनम। अगर हम इनम को देखें तो इनम हमेशा इनम से डिफाइन किए जाते हैं। तो इनम्स को जो है वो हम इनम से डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसका वेरिएबल नेम देते हैं, फिर जो भी कोई वैल्यू होती है हम वो असाइन करते हैं, हम उसके बीच में किसी भी किस्म का इक्वल टू वगैरह नहीं लगाते, और इनम्स जो है वो कर्ली ब्रैकेट में आते हैं। एरे और डबल्स जो होते हैं वो हमारे पास जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स में आते हैं, तो इसके लिए पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद फंक्शन से रिलेटेड जो है वो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर इन्होंने
लॉग लेंथ करके वैल्यू बनाई हुई है। लॉग लेंथ करके जो वैल्यू दी है वो अननोन है। इन्होंने कहा है कि जो भी कोई वैल्यू मैं प्रोवाइड आउट करूं, आप उसकी टाइप जो है कि कहते हैं वो चेक आउट करें, और चेक करने के साथ साथ उसकी लेंथ भी जो है वो चेक आउट करें। टाइप और लेंथ जो है जब चेक आउट होगी तो लेंथ की वैल्यू आपने बतानी है जो भी कुछ होगा। अदरवाइज आपने क्या करना है, वैल्यू इज नॉट अ स्ट्रिंग जो है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे देना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। मेरे पास है यहाँ पे लॉग लेंथ हेलो वर्ल्ड, और लॉग लेंथ जो है वो मेरे पास 42 है। तो अगर मैं गौर से देखूं तो 42 वाली वैल्यू तो स्ट्रिंग नहीं है, इसका मतलब वैल्यू इज नॉट अ स्ट्रिंग तो प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, और साथ में क्या है कि मुझे जो इफ वाली कंडीशन है उसके अंदर मुझे टाइप जो मेरी है स्ट्रिंग की, उसकी लेंथ बतानी है। तो अगर हम काउंट करें हेलो वर्ल्ड को तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 13 जो है वो लेंथ के करेक्टर बेस करते हैं। तो इसका मतलब है इसका आंसर होना चाहिए लेंथ 13 एंड वैल्यू इज नॉट अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। बाकी लेंथ 13 एंड लेंथ 2, वैल्यू इज नॉट अ स्ट्रिंग एंड लेंथ 2, और वैल्यू इज नॉट अ स्ट्रिंग एंड वैल्यू इज नॉट अ स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास ऑप्शंस हैं। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन है 29, जिसमें इसने कहा है कि आप बताएं कि आप करेक्टली किस तरीके से डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं फंक्शन टाइप को टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एज एन इनपुट। तो फंक्शन देखिए इन्होंने स्क्वायर के नाम से बनाया, उसको डेटा टाइप नंबर असाइन कर दी। तो पहला ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया। फंक्शन बनाया स्क्वायर के नाम से, एक्स नंबर दिया, उसका आउटपुट जो दिया वो ऑलरेडी नंबर दिया, साथ में वैल्यू को रिटर्न कराया, रिटर्न करा के एक्स की वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ठीक है, फंक्शन इस तरीके से बनते हैं। आगे देखते हैं कि फंक्शन स्क्वायर एक्स से रिटर्न करवा दी यहाँ पे वैल्यू, ये भी ठीक है, लेकिन हमने जो है वो डेटा टाइप जो है वो एज सच असाइन नहीं की। तो हमें डेटा टाइप असाइन करनी चाहिए हमेशा फंक्शन बनाते हुए। तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। देन फंक्शन स्क्वायर एक्स बनाया और साथ में वैल्यू को जो है वो एक्स करके रिटर्न कर दिया। तो सिंगल वैल्यू तो रिटर्न होती नहीं है, कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर पास करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको भी पास आउट कर दिया। हमारी इस वीडियो से रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन को चेकआउट कर लेते हैं, देन आपको जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी, तो मेक श्योर कीजिए कि आप वीडियो को लाजमी सुनिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू जेनरिक रिवर्स एरे फंक्शन। हमने क्या करना है, हमने जेनरिक रिवर्स कराना है एरे फंक्शन को, और साथ में मुझे रिवर्स करना है एलिमेंट को किसी भी एरे के, वाइल मेंटेनिंग द टाइप सेफ्टी। अच्छा, टाइप सेफ्टी का यूज करते हुए मुझे इसको रिटर्न कराना है। तो अगर देखो तो फंक्शन रिवर्स एरे तक ठीक है, एरे ठीक है, और मुझे साथ में क्या करना है, मुझे जेनरिक यूज करना है। अच्छा, अब एक जो है ना क्या कहते हैं, नॉर्मल सी बात है कि अगर जेनरिक जहां पर भी यूटिलाइज किया जाता है वहां पर टी का कीवर्ड यूज होता है। तो अगर मैं वैसे ही गौर से देखूं तो थर्ड ऑप्शन में टी का कीवर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जेनरिक यूज हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो ये था हमारा आज का थर्ड वीडियो हमारे क्विज से रिलेटेड, जिसमें हमने अपने अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट आउट किया है। इन केस अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को मिस आउट किया है सो मेक श्योर कीजिए कि चैनल पे टाइपस्क्रिप्ट फाउंडेशन को इसके नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अंदर आपको प्रीवियस पार्ट्स एंड अपकमिंग पार्ट्स जो है इस वीडियो से रिलेटेड वो भी मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि इन सब पार्ट्स को आप लाजमी चेकआउट कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए, टाइपस्क्रिप्ट फाउंडेशन को इससे रिलेटेड, गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव के को इससे रिलेटेड अपनी तैयारी करना चाहते हैं, सो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए। कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।